हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आउट ऑफ इमेजिनेशन पे आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी शेयर करेंगे। कृपया इसे एंड तक ज़रूर सुनिए। आज से 40 साल पुरानी बात है। मेरे पापा की बड़ी बहन अनुजा, उनकी डिलीवरी होने वाली थी। उनकी देखभाल करने के लिए मेरी दादी को जाना था, लेकिन दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसीलिए मेरे पापा की छोटी बहन प्रमीला को भेजना ठीक रहेगा, ऐसा सब घर वालों ने सोचा। मेरी बुआ अनुजा को बेटा पैदा हुआ, सभी खुश हुए। छोटी बुआ को उनके पास उनके गांव भेज दिया गया। छोटी बुआ अपने बहन के घर आकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें पता न था उनके साथ क्या होने वाला है। मासूम सी मेरी बुआ उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी, जो अपने बहन के घर उनका ख्याल रखने आई थी। उन दिनों घर में पानी के नल नहीं हुआ करते थे, कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था। मेरी छोटी बुआ हर रोज़ पानी भरने कुएं पर जाती थी। वहाँ सभी औरतें पानी भरने आती थी, लेकिन जिस कुएं से वह सब पानी भरते थे, उसी कुएं के रास्ते में एक और कुआं पड़ता था, जहाँ कोई देखता भी नहीं था। छोटी बुआ को उसका राज मालूम नहीं। छोटी बुआ को वहाँ जाकर 1 महीना हो गया था। छोटी बुआ अब बीमार सी रहने लगी। छोटी बुआ को बीमार देख बड़ी बुआ ने उसे घर वापस भेज दिया। छोटी बुआ घर आ गई। छोटी बुआ का व्यवहार अब बदल सा गया था। वह ठीक से खाना नहीं खाती थी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होती थी, कुछ मन का न हो तो रूठ जाया करती थी। हंसती खेलती प्रमीला, मेरी छोटी बुआ, अब दुबली पतली हो गई, बीमार सी रहने लगी। खाना खाते समय भी झगड़े निकालने लगी। मेरे पापा को सामने देखते ही रोने लगना, मेरी माँ से कहना इन्हें घर से जाने को कहो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा सब करने लगी। कोने में जाकर रोते बैठना, अजीब अजीब सी बातें करते रहना, ऐसा सब उनके साथ होने लगा। सभी घर के लोग परेशान हो गए, लेकिन एक बात थी कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा से वो डरती थी। पापा की सारी बातें वह मानती थी। बाकी घर वालों पर तो वो चीखती चिल्लाती गुस्सा करती रहती थी। फिर मेरी दादी ने उसकी कुंडली पंडितों के पास देखी और कुलदेवता के मंदिर भी उसे ले गई। अब बुआ मंदिर में जाना ही नहीं चाहती थी। फिर बड़े बड़े पंडित घर बुलाए गए। उनकी परेशानी जाननी चाहिए। सारी बातें दादी ने मेरे पापा के सामने रख दी। पंडितों को भी सब बताया गया। फिर मेरी माँ ने कहा कि बड़ी बहन के घर से आने के बाद से उसकी यह हालत है। उन्हें रात में सपने में काले बैल मारने आते थे और वो भागती रहती है, चिल्लाती रहती है सपने से उठकर, ऐसा बताया गया। पंडितों ने निष्कर्ष निकाला कि उन पर आत्माओं का साया है। फिर घर में हवन होम की सलाह दी गई और जल्द से जल्द हवन की विधि शुरू हुई। हवन के चलते बुआ की हालत बहुत ही खराब हुई। अलग अलग पुरुषों के आवाज़ से वह बातें करने लगी। एक आवाज़ ने कहा, मैं बिल्ली बन के जाऊंगा। दूसरे ही पल न जाने कहाँ से बिल्ली वहाँ से गुजर गई। दूसरे आवाज़ ने कहा, मैं शीशा तोड़ के जाऊंगा। उतने ही पल भर में ही एक शीशा टूट गया। लेकिन तीसरी आवाज़ ने जो कहा, वो सुन के हम लोग दंग रह गए। उसने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। यह कहकर बुआ एकदम से बेहोश हो गई। तब पंडितों ने कहा, 2 आत्माएं तो जा चुकी है, लेकिन तीसरी आत्मा तो इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए आप सभी नियमित रूप से भगवान की प्रार्थना कीजिए, वह आत्मा भी उसके शरीर को छोड़ देगी। तभी मेरी माँ ने एक प्रश्न उनसे पूछा कि पापा को देखकर ही वो क्यों डरती है। पंडितों ने तभी कहा, पापा के पैरों में एक भाग्य चक्र है, जिसकी वजह से भूत प्रेत उनके आगे आने से डरते हैं। उन्होंने पापा को सलाह दी, तुम उसके सामने बैठना और उसे खाना खिलाना, तभी वो ठीक से खाना खा पाएगी और उसकी तबीयत में सुधार आ सकेगा। तब से पापा उसके साथ हमेशा रहा करते, हाथों में छड़ी लेकर उसे खाना खिलाते थे। छड़ी देखकर और पापा को सामने देखकर वो खाना खाया करती थी। इस तरह से थोड़े दिन बीत गए। फिर बुआ बीमार और बीमार होने लगी। पापा ने अपनी बहन के लिए सारी कोशिशें की। हर दिन उनकी नई नई बीमारियां सामने आने लगी।
एक दिन उनका मेडिकल रिपोर्ट टीबी बताता था तो अगले ही दिन टाइफाइड हुआ है ऐसा बताता था, और 2 दिन बाद और एक कोई नई बीमारी सामने आ जाती थी। दवाइयाँ बदल बदल कर देते रहते थे मेरे पापा। बहुत सी कोशिशें हुई, बहुत डॉक्टर से इलाज हुआ, लेकिन कुछ हाथ न लगा। एक दिन ऐसा आया कि मेरी बुआ ने हार मान ली और दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत का पता चलने पर बड़ी बुआ घर पे आई। उन्होंने इस बारे में सबसे पूछा। उनको जब सब बताया गया तब बड़ी बुआ ने कहा, छोटी बुआ की मौत की खबर सुनने पर बड़ी बुआ घर पे आई। उन्होंने इस बारे में सबसे पूछा। उनको जब बताया गया तब बुआ ने कहा, हाँ, रास्ते पर जो कुआं था उस पर कोई पानी नहीं भरता था, क्योंकि वहाँ प्रेमी जो अपने प्रेम में सफल नहीं हो पाते वह उस कुएं में जान दे देते हैं। वह कुआं शापित है, वहाँ कोई देखता तक नहीं। उन्होंने कहा कि जब छोटी बुआ उनके यहाँ थी तो रोज़ सुबह सबके साथ पानी भरने जाती थी, लेकिन एक बार वह दोपहर से पानी भरने गई थी। तब से उनकी ये हालत हुई और तभी से वह बीमार होने लगी, लेकिन उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और बीमारी की वजह से उन्हें घर भेज दिया था। यह कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस कहानी को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि और भी जीवन में सुनी घटनाएं मैं आपके साथ शेयर कर सकूं।